वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th हिंदी पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है करवक, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका भावार्थ जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। करवक लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। उनका निधन 1548 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी नामक गांव में जन्म होने के कारण उन्हें जायसी भी कहा जाता है। जब वो जन्म लिए थे तो आप ही लोग की तरह सुंदर स्मार्ट थे, लेकिन जन्म के बाद उन्हें चेचक रोग हो गया, जिसके कारण उनका एक आंख और एक कान से वो वंचित हो गए। जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने किसानी भी की, फकीरी भी किया, और आप जानते हैं कि बचपन उसके बाद उनका अच्छे लोगों से संगत हुआ, फिर उनके जीवन बदल गए और वो कवि हो गए। तो कभी भी किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था और उनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। फिर आपको ध्यान में रखना उनकी जो प्रमुख रचना है वो है पद्मावत, ठीक ना। अब चलिए इसका एक एक लाइन का अर्थ हम लोग जानते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम फिक्स है। एकदम अच्छे से आपको अर्थ समझाते हैं। पहला लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन मतलब एक आंख, कवि मोहम्मद गुनी। कवि कहते हैं मैं एक आंख का होते हुए गुणवान हूं, मुझमें काव्य लिखने का ज्ञान है। सोई विमोहा जय कवि सुनी, और जो मेरे काव्य को सुनता है ना, सुनकर मोहित हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी। कवि कहते हैं मैं एक आंख के होते हुए गुणवान हूं, मुझमें काव्य लिखने का ज्ञान है, और जो मेरे काव्य को सुनता है सुनकर मोहित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, चांद जयस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। कवि कहते हैं कि चंद्रमा के जैसे मुझे भी ईश्वर ने धरती पर उतारा था। चंद्रमा के जैसे ईश्वर ने मुझे भी धरती पर उतारा था। जिस प्रकार चंद्रमा में भी दाग होता है, मुझ में भी दाग है और मैं कुरूप हूं। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंकिन उजियारा। कवि कहते हैं चंद्रमा के जैसे मुझे भी ईश्वर ने धरती पर उतारा था, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा में भी दाग होता है, मुझ में भी दाग है और मैं कुरूप हूं। ठीक है, अगला लाइन देखिए, जग सूझा एक ही नैना। कवि कहते हैं मैंने एक ही आंख से दुनिया को जान लिया और समझ लिया है। उबा सूख, सूख मतलब शुक्र ग्रह। अस नक्तन महा, जिस प्रकार सभी नक्षत्रों में अकेला शुक्र उदित रहता है, जिस प्रकार सभी नक्षत्रों में अकेला शुक्र उदित रहता है, उसी प्रकार मैं एक आंख के होते हुए अपने काव्यों से दुनिया को प्रकाशित कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा लाइन है, जौलही अंभी डाव न होई, जौलही अंभी डाव न होई, तौलही सुगंध बसाए न सोई। जब तक आम में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता। जब तक आम में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता। अगला लाइन देखिए, किन समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भई असोजा पारा। कवि कहते हैं कि यदि सागर का जल नमकीन न होता तो वह इतना विशाल न होता। यदि सागर का जल नमकीन ना होता तो वह इतना विशाल न होता। अगला लाइन, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। यदि सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश ना हुआ होता तो आकाश को छूने वाला पर्वत सोने का नहीं होता। अर्थात कभी कभी जीवन में समस्याएं व्यक्ति को मजबूत बनाती है, महान बनाती है। नेक्स्ट हमारा लाइन है, जौलही जौलही कलंक न परा, जौलही कलंक न परा, कांच होई न कंचन करा। जब तक कांच को घड़े में तपाया नहीं जाता, जब तक कांच को घड़े में तपाया नहीं जाता, तब तक कांच सोने का नहीं होता। नेक्स्ट हमारा लाइन है, एक नैन जस दर्पण होते निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो भी कही चाऊ। कवि कहते हैं कि मैं एक आंख के होते हुए मेरा हृदय जो है ना वो दर्पण के समान निर्मल है, और सारे रूपवान लोग मेरी ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि उन्हें मुझसे कुछ ज्ञान मिल जाए। तो मैंने इसका एक एक लाइन आपको अर्थ बताया है, और इसमें से एक लाइन जो सेकंड पार्ट का है, मतलब करवक 2 का है,
उसको एक आपको याद रखना है। धनी स्वपुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। पुरुष वह धनवान होता है जिसकी कीर्तियां अमर होती है। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसमें से गंध नहीं जाती है, उसी प्रकार दुनिया में से महान लोगों के चले जाने पर भी उनकी यादें नहीं जाती है, सदैव लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवक का सेकेंड भाग का अर्थ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।